मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। सही है। जो रिश्तेदारों के घर नहीं है ना बर्फ, 1-1 किलो मेरी तरफ से सबके पास जा रही है। और ये दिखाओ, खैर हो गया। ये एआई नहीं है भाई, तुम AI लिख रहे हो, नहीं रियल है है, भाई। रियल है। अपने रिश्तेदारों को रियल है भाई, रियल है, ये देख रियल है। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी कि मेरा फेम ना खराब हो। उसके बाद सिंगल बन गया ये। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तुम लोगों के साथ निकाह करूंगा। उसके बाद इसने कई लड़कियों के साथ मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियां दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे, इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है, वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि ज़ैनब को उधर कितना इसने जलील किया था। आखिर में वो लोग भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ज़ैनब तुम कैसे साइको इंसान के साथ रह रही हो, इतना टॉर्चर तुम्हें करता है, तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर करता है, किस तरह तुम रह रही हो, कैसी लाइफ तुम जी रही हो। मैं चुप हो गई, मैं हैरान हो गई। ये इतना की साइको इंसान है। और हर चीज जो मैं बता रही हूँ ये 110% सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ और बताओ इसने मेरे साथ क्या जुल्म किए हैं, सबके सामने क्या क्या किया। और डिवोर्सों की बात, इसकी पहले शादियां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी। ये भी मुझे नदीम नानी वाला ने दुबई में बताया था। कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो अब्दुल कुद्दूस ने बुलाया था, वहां पे ये सच मुझे पता चले थे। इसके कई रिश्तेदारों ने मुझे बताया था, इसकी शादियां हुई हैं, उनको डिवोर्स दी थी इसने कि मेरा फेम ना खराब हो। कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। हैं, इस तरह जुल्म तुम्हारा चलेगा, इस तरह तुम्हारे अकाउंट चलेंगे। कोई तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और वहीं से इंसान का स्टैंडर्ड बनता है। गाइस, मैं पिछले 3 साल से इस जुल्म के शिकार में थी, मैं डिप्रेशन में थी। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुए जा रहे हैं, मुझे डिप्रेशन दिया जा रहा है। 3 साल से मुझे कंटिन्यू मारना पीटना, लोगों के सामने बेइज्जत करना, अभी भी मुझे मार पीट के मेरी उंगली तोड़ के अली चला गया है, ठीक है, यहाँ से। और मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक लड़की, एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे, आप लोग बताओ। मैं इसके प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। इसने जितना मुझे जलील किया है, इसने मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है, मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको
सारा टोटल चेंज किया, पर इसने मुझे जलील किया, इसने सबके सामने मुझे जलील किया। मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही, मुझे ये डिग्रेड करता रहा, मुझे ये धमकियां देता रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम जलील हो जाओगी, ये वो। पर मैंने कहा इस बार मुझे स्टैंड लेना है, कब तक मैं चुप रहूं? ये 4 लोगों की खातिर, ये दुनिया की खातिर मैं कब तक इसका जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? मेरे अल्लाह और रसूल ने जो बोला है ना, मुझे वही पसंद है, मुझे उसी की रजा में जीना है। आखिर मैंने स्टैंड लिया। मैं ये चीज मैं पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। जितना जुल्म हुआ है ना, एक एक चीज में बयान करूँ ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने कहना है कि इसकी ये रियलिटी है, इसका ये सच है। और अभी भी ये देखो, ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है, ठीक है, अभी भी, ठीक है। ये देखो लाल लाल हुई पड़ी है, ये देखो, ये सारी तोड़ के गया है, ठीक है। और इसने मुझ पे शदीद जुल्म किया है, इंतहा का जुल्म किया है। आप लोग बताना, मैं इसकी चीजें सामने लेके आऊंगी ना तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर थू थू करनी है, बट अभी भी मैं स्टिल चुप हूँ। इंसाफ अल्लाह करने वाला है, अल्लाह इसके साथ इंसाफ ऐसा करेगा, ये जिंदगी में लड़कियों को यूज करके व्यूज कभी नहीं लेगा। लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं, मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं कोई करेगा। मैं कैसे बर्दाश्त करती रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता। ये इसने मुझ पे कितना जुल्म किया, इसने उनसे बातें करनी, उनसे कांटेक्ट लेने, उनको फंसाना, ठीक है। आपको सपोर्ट नहीं हो रही, आप लड़कों के साथ प्ले करो। मैंने एक बीवी होते हुए पहले 4 बीवियां छोड़ी हैं, फिर 100 लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है, फिर उन लड़कियों को, छोटी बच्चियों को फंसाने की कोशिश करता है। इस दरिंदे से बचो, कोई व्यूज, कोई फॉलोअर, इसको कोई पूछता तक नहीं है। इस छपड़ी को सारा बनाने वाली ज़ैनब है। ज़ैनब ये जब था इतने से घर में रह रहा था, इतने से घर में जब ये मुझे मिला, इसने मेरा घर, गाड़ी, सब पैसा मेरा देखा और इसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मुझे फंसा के, मेरा पैसा लूट के, मेरा खा के, अब मुझे धमकियां दी थी कि ये मैं तुम्हारा घर भी लूंगा, तुम्हारी गाड़ियां भी लूंगा, तुम्हारा पैसा भी लूंगा, और तेरा कोई भाई आया, तुम्हारी माँ आई, कोई भी आया ना, मैं इधर किसी को घुसने नहीं दूंगा। तो आप खुद सोचो कि ये किस तरह का पागल मेंटल इंसान के साथ मैं रहती रही हूँ। मैं डिप्रेशन में रही हूँ 3 साल। ये जो कह रहा है ना कि मैंने रेंट पे घर लिए, मैंने हैदराबाद रखा, मैंने वहां रखा, वहां पे ये कैसे रखेगा जब इसको रेंट पे 1 महीना भी पे करना पड़ा ना। नहीं ज़ैनब, मुझे तो तुम्हारे घर ही रहना है, मैंने नहीं रहना। अपने हैदराबाद जाता है, वहां गर्मी है, वहां शोर है लोगों का, मैंने तो वहां रहना, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइफ मिल रही थी, बेड पे लेटे लेटे सारा कुछ मिल रहा था इसको। सब्जियां मैंने लेके आनी, काम मैंने बाहर के करने, मर्द वाले काम भी सारे मैं कर रही थी, इसको पकी पकाई बेड पे मैं दे रही थी, ठीक है। और इसने मेरा जीना हराम क्या हुआ था। मेरे भाइयों को बुलाने का मकसद यही था कि इसने मुझे धमकियां दी थी कि तुम्हारा यहाँ कोई भी बहन भाई कोई भी इंटर हुआ तो मैं उनको जलील कर दूंगा, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, मैं ही इन पे हक रखूंगा, ये मैं खाऊंगा, तुझे मार के ये खाऊंगा। और आप लोग जो कह रहे हो ना कि ये देखो फ्रंट कैमरे से डेट नहीं नजर आ रही, ठीक है, और मैंने बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड की है और हैंड यही है जो आप लोग कह रहे हो लेफ्ट एंड राइट। और खुदारा मुझे सपोर्ट करो, मेरे पे जितना जुल्म किया है ना इसने, मुझे पता है मेरी जिंदगी पे क्या बीता है। ये इतना कि मुनाफिक इंसान था मेरा सारा। मैं आप लोगों के सामने हर एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, हर एक चीज का पैसा इसके कितने गए, क्या क्या एक एक चीज आपके सामने लेके आऊंगी। इसके वॉइस नोट, इसके टैक्स, इसका जितना भी काला चिट्ठा है ना, मैं सारा ला के रखूंगी। मैं इसके लिए चुप रही, मैं मुझे डराता रहा, तुम बोलोगी, तुम बदनाम हो जाओगी। मैंने ये बदनामी मैंने क्यों ली? क्योंकि मैं कब तक बर्दाश्त करती इसका टॉर्चर। छुरों के साथ मुझे मारने के ऊपर आया था, मेरे ऊपर इसने छुरा चलाया,
मुझे मेरे घर की बालकनी से इसने फेंकने की बाहर कोशिश की, मुझे इतने इतने जोरों से इसने थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े तक फाड़े, मेरे पे पता नहीं मेरे बाल, मेरा हर चीज इसने नोची। आप लोगों को क्या पता।